इमरान खान को बाहर लाने का वक्त हुआ चाहता है। जिस तरह से रोज़ा अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है, सहरी का वक्त हुआ चाहता है, इसी तरह इमरान खान को बाहर लाने का वक्त हुआ चाहता है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, चंद एक बातें हैं जो मैंने करनी है और बड़ी जल्दी जल्दी में आपको हर एक चीज़ ब्रीफ करता जाऊं। सबसे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशखबरी है कि आज़म सवाती साहब हों, मुराद सईद साहब हों, ज़ीशान साहब हों, इनको इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिल गई है, इजाज़तनामा मिल गया है। और ये अब सेनेट में मुराद सईद को गरजता हुआ आप देखेंगे। मुराद सईद ने जो गरजना है वो आपके सामने है कि उसने किस तरह से गरजना है, और अब वो उसने सेनेट में आके गरजना है। इसी तरह आज़म सवाती साहब ने भी बरसना है सेनेट में आके। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशखबरी हो गई। दूसरी खुशखबरी मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान को बाहर लाने का वक्त हुआ चाहता है, जिस तरह से मंजर आम पर लाने का वक्त हुआ चाहता है। हर एक चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, हर एक चीज़ को करने के लिए एक टाइम मुकर्रर किया जाता है। इसी तरह इमरान खान को पसे पर्दा रख के, मीडिया से छुपाकर, दुनिया से छुपाकर, उसके कारकुनान, उसके लीडरान से छुपाकर जितनी देर रखा जा सकता था वो रख लिया गया है। साइफर केस है वो भी ख़त्म होने वाला है, आपके सामने है। सलमान सफदर साहब जिस तरह से दलाइल दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जज उनके सामने खड़ा रह सकता है या उनके दलाइल के मुखालफत में जाकर कोई फैसला दे सकता है, क्योंकि साइफर केस में कुछ भी नहीं है। जैसे डोनाल्ड लू भी मुकर चुका है, आपके सामने है। इसी तरह जो तोशा खाना है वो भी पीर को फिक्स हो चुका है, पीर को वो भी आ जाएगा। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, 27 तारीख को उनकी भी जमानतें देने का ऑर्डर दे दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है जज साहब की तरफ से, एटीसी के कोर्ट की तरफ से, कि उनको भी जो है जमानतों पर रिहा किया जा रहा है। इसी तरह आप आगे आते जाएं तो ये जो साइफर भी ख़त्म हो गया, तो शाखाना भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इद्दत केस नहीं है, वो मजाक है, और मजाक जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलता, ये आप सबको पता है। अब उसके उसके बाद उससे आगे आ जाएं, एक बात जो कही गई है हमाद अजहर साहब की तरफ से, वो बड़ी अहम बात है, वो मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर दूं कि उन्होंने कहा कि अब मसला ये नहीं है कि आवाम को कैसे रोड पर लाना है, सड़कों पर लाना है। असल मसला अब ये होगा कि किस तरह से आवाम को सड़कों से उठाकर वापस उनके घरों में लेकर जाना है। अब आगे आ जाएं, शहबाज शरीफ साहब के कुछ भी हाथ में नहीं है, वो एक डमी वजीर आजम है, एक सीट के ऊपर आकर बैठता है, साइन करता है, और कुछ इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसकी रीज़न आपके सामने है कि मोहसिन नकवी साहब, जो कि अभी निगरान वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने जिसको भी वो परफॉर्मेंस दिखाई, उन्होंने खुश होकर उसको वजीर लगा दिया, और अब वो सेनेट में किसी भी पार्टी को ज्वाइन किए बगैर, ये बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूँ कि वो सेनेटर बन रहे हैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन किए बिना। नहीं तो हर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करता है, उसके बाद सेनेटर बनता है। वो एक आज़ाद हैसियत में सेनेटर बन रहे हैं। उसके बाद आप वजीर ख़जाना की बात देख लें कि वजीर ख़जाना वो साहब लगे जो बाहर से आए और आके, उनके पास तो पाकिस्तान की नेशनलिटी भी नहीं थी, पहले वो वजीर बने और फिर उनको एक ही दिन में नेशनलिटी इशू कर दी गई। जवेद लतीफ़ साहब ने यह खुद इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ के हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल बेकार वजीर आजम है। ये मैं नहीं कह रहा, जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जी उनके पास तो एक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करने का इख्तियार नहीं है, तो वो वजीर और हुकूमत किस तरह से चलाएंगे। ये तमाम बातें जवेद लतीफ़ साहब की हैं। उसके बाद आ जाते हैं, एक सबसे अहम पैगाम है जो रफ़ाए आमा का पैगाम है। पतंगबाजी दोबारा से शुरू है। किसी माँ का नौजवान बेटा डोर गले में फिरने से शहीद हो जाता है।
किसी बहन का भाई, हो सकता है वो इकलौता भाई हो सकता है वो इकलौता बेटा हो सकता है कि एक ही खुद कमाने वाला बंदा घर से रोजी कमाने के लिए निकला हो और उसके गले में डोर फिर गई और वो मर गया हो। पुलिस ने बाद में आना है, हम मोहल्लेदार हैं, हमने ये देखना है कि फलां बच्चा पतंग उड़ा रहा है, हमने जाके उसके घर में उसको मना करना है कि आपने पतंगबाजी नहीं करनी। ये डोर खामोश कातिल है जिसका नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।